बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सनाज़ किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। आज हम बना रहे हैं बीटरूट डिज़र्ट या चुकंदर का हलवा रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार सी और हेल्दी रेसिपी है। चलते हैं रेसिपी की तरफ, इसको रेडी करते हैं। आप इसे नाश्ते में पढ़ने वाले बच्चों को दीजिए या फिर रात में इस्तेमाल करवाइए, बहुत ही मज़ेदार सी है। चलते हैं रेडी करते हैं। सबसे पहले एक बर्तन में हम क्रश की हुई बीटरूट शामिल करेंगे। ये तकरीबन 500 ग्राम है। इन्हें मैंने पहले अच्छे से धो के छील के क्रश करके रखा हुआ था। अब हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप पानी शामिल करेंगे और इसे ढाँप कर 30 से 35 मिनट पकाएंगे। आंच हमने दरमियानी रखनी है। तीस से 35 मिनट हमने इसे पकाना है, लेकिन अभी हम 25 मिनट के बाद इसमें चीनी शामिल करेंगे, क्योंकि चीनी भी पानी छोड़ देती है। इसलिए हम इस पॉइंट पे इसमें चीनी शामिल कर देंगे, ताकि 35 मिनट तक जब तक हमने इसे पकाना है तब तक ये बिल्कुल खुश्क हो जाए इसमें पानी। मैं 4 टेबलस्पून चीनी इसमें शामिल कर दी हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से चीनी शामिल कर दीजिए। इसके साथ ही हम इसमें 3 से 4 छोटी इलायची के दाने शामिल करेंगे। आप चाहें तो छोटी इलायची साबित भी शामिल कर सकते हैं जी। तो अब हम इसे ढाँप के तकरीबन 10 मिनट मज़ीद पकाएंगे, ताकि इसमें से पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं। इस पॉइंट पे पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें 2 चम्मच खाने के ऑयल शामिल करेंगे। ज़्यादा शामिल नहीं हमने करना। आप चाहें तो इसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हैं। आपके पास जो अवेल हो वही शामिल कर दीजिए। एक बड़ा चम्मच इसमें क्रश किया हुआ खोपरा शामिल करेंगे। दस से 12 मिनट हम इसे फ्राई करेंगे दरमियानी आंच पे, ताकि ये पैंदे से ना लगे, क्योंकि पैंदे से लगेगी तो इसका फ्लेवर जो है अच्छा नहीं आएगा। इसलिए हमने चम्मच चलाते हुए 10 से 12 मिनट इसे दरमियानी आंच पे फ्राई करना है। ये तकरीबन अब रेडी हो चुका है। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है इसकी। देखिए, पैंदे से बिल्कुल भी नहीं लग रहा। इस पॉइंट पे अब हम इसे उतार लेंगे और डिश आउट करेंगे। लास्ट में हम इसके ऊपर थोड़ा सा क्रश किया हुआ खोपरा और कटे हुए बादाम से इसे गार्निश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में किसी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।